अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी है, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी है तो ऐसे रहो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह खदीजा के साथ रहे हैं। और अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी है तो उसको ऐसे खुश रखो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा को खुश रखा। और इसमें कानून भी कोई बुरी चीज नहीं मानता है। आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर की बीवी 10 साल बड़ी है उनसे उम्र में, है कोई क्या कर लेगा, कानून इजाजत देता है। मेरे प्यारे साथियों, ये मिजाज है। अगर उम्र में कोई औरत बड़ी है तो वैसे रहो जैसे खदीजा के साथ अल्लाह के नबी रहे, और उम्र में कोई छोटी है तो वैसे रहो जैसे आयशा के साथ अल्लाह के नबी रहे। अब एक जो चीज मैं बताना चाहता हूं एक अच्छे शौहर होने की हैसियत से, वो बता रहा हूं। 1 साल गुजर गई, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4था साल गुजर गया, 5वां साल लग गया। हजरत आयशा की उम्र हो गई 9 साल से 5 साल 14 साल। हजरत आयशा की उम्र हो गई 14 साल, 5 साल गुजर गए। खदीजा को इस दुनिया से रुखसत हुए। बकरीद का दिन है, कुर्बानी का दिन है। ऊंट का गोश्त बनकर भुनकर सामने आया। ये मंजर देखने के लायक है। हजरत आयशा ऊंट का गोश्त लेकर आती हैं। लीजिए अल्लाह के नबी, आज कुर्बानी का दिन है, थोड़ी ताखीर हो गई है, ये गोश्त आप ले लीजिए। आपने मिट्टी का प्याला उठाया, ऊंट की हड्डी उठाई जिसमें गोश्त लगा हुआ था, उसको आप अपने होठों तक ले जाते हैं, लेकिन उसको वापस कर देते हैं, खाते नहीं है। ऐसे ही आपने उसको वापस कर दिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखें रो पड़ी। हजरत आयशा फरमाती हैं, आय अल्लाह के नबी, आज आप रो रहे हैं, कुर्बानी का दिन है और आज आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। आयशा, आज अगर खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज खदीजा जिंदा होती तो आज कुर्बानी के दिन मेरी खुशी में वो भी शामिल होती। मेरे भाइयों, ये मंजर दिखाना चाह रहा हूं। एक तो उम्र 66 साल की, बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुकी थी, और उसके बावजूद इंतकाल के 5 साल गुजर गए और कुर्बानी का दिन मौजूद है। जवान औरतें नबी के पास मौजूद हैं, लेकिन आप उस बूढ़ी औरत को 5 साल इंतकाल के बाद भी नहीं भुला सके और फरमा रहे हैं, आयशा आज अगर खदीजा जिंदा होती तो मेरे साथ खाना खाती। औरतों की इज्जत व आबरू और रक्षा की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपनी बीवियों को आज तक बुलाने का नाम नहीं लेते। सीखो, मैं तुम्हें आइडियल पेश कर रहा हूं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को। इंतकाल के 5 साल के बाद भी खदीजा को याद कर रहे हैं, और जो अपनी बहन, बेटी, बीवियों को इंसाफ न दे सके, वो सारी भारत की औरतों को इंसाफ क्या दे सके। थोड़ा सा लो, इतना तो सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहने की इजाजत देता है, आप क्यों नहीं देंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, ये मिसाल हजरत आयशा को बड़ा रश्क हुआ है। मैंने तो सोचा होगा कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, और इतने रोने की वजह भी क्या बता रहे खदीजा की याद। तो कहने लगे, होता है औरतों में, क्या उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं आप, और वो जा भी चुकी है। हम लोग हैं तो खूबसूरत औरतें भी हैं, जवान औरतें भी हैं। अल्लाह के नबी, अगर कोई फायदा हासिल करना है तो हम लोग हैं तो उस बुढ़िया को आप हर वक्त याद करते रहते हैं। ये जुमले हजरत आयशा के तीर की तरह चुभते हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। आयशा जबान को लगाम दो, आयशा खामोश, खामोश, चुप रहो। मूड आज ठीक नहीं लग रहा है, खामोश हो। अब थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मल होते हैं तो खुद ही फरमाते हैं, आयशा खदीजा का मकाम और खदीजा की जगह तुम नहीं ले सकती। मैं जानती हूं आयशा, सारा अरब जब मुझे झुठला रहा था, पूरा मक्का जब मेरी तकजीब कर रहा था,
जब मैं कह रहा था लोगों में अल्लाह का नबी हूं और सारा मक्का मुझे झुठला रहा था, अकेले खदीजा ही खड़ी थी और मेरी तस्दीक कर रही थी। अकेले खदीजा ही मेरे कलमे का एतराफ कर रही थी। जब सारी दुनिया मुझे झुठला रही थी, अकेले मेरी बात को सच्चा मानने वाली खदीजा अकेली थी जो चीख चीख कर कह रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आयशा जब एक अल्लाह की इबादत की तरफ मैं लोगों को बुलाता था तो पूरा मक्का मेरा सर फोड़ता था, पत्थर मेरे सरों पे मारे जा रहे थे, मेरे सर से खून निकलता था। आयशा अकेले खदीजा अपना कुर्ता फाड़ती, अपना जंपर फाड़ती, अपनी ओढ़नी फाड़ती और मेरी पेशानी से मेरे खून को साफ करती जाती, ढारस देती जाती, तसल्ली देती जाती। आयशा मैं खदीजा को कैसे भूल जाऊं। एक अच्छे शौहर की पहचान है। थोड़ी देर के बाद आयशा सिद्दीका कहा, अच्छा ठीक है याद कर लिया, चलिए अब तो खा लीजिए। अब भी नहीं खा रहे हैं और क्या कहते हैं, आयशा खा लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या, अब क्या बात। आयशा थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाओ, घरों में तलाश करो, कुर्बानी का दिन है, खदीजा की सहेलियों को ढूंढ के ले आओ। आयशा खदीजा की सहेलियों को तलाश करो, जब तक कुर्बानी का गोश्त उनको नहीं पहुंच जाएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये बात बात पर अपनी औरतों को सताने वालों, शराब पी के आए, 9 से 12 वाला शो देखकर, मैच वैच देखकर, ला खाना ला, राजीव गांधी बन के आ गए, घर में घुस गए, और खाना ला, और चढ़ी हुई है, खाना ला, खाना खाने बैठ गए घर में, देखा नमक ज्यादा, दिखता नहीं है, नमक ज्यादा कर दिया। अरे तुम तो बाहर चले जाते हो, आ गए मुंह चलाने, नमक ज्यादा, मुंह चला रही है, तला तला तला, दी उसको गोलियां 3, धाए धाए धाए। ये क्या हुआ, चढ़ी हुई तो थी, ठोंक डाला, तलाक तलाक तलाक। ऐसे ही तलाकों के बारे में तो बोल रहा है सर्वोच्च पद पे विराजमान आदमी। आए तलाक तलाक तलाक। अब क्या होगा, गलती तुम्हारी, पिए तुम हो, चढ़ी तुम्हें है, तलाक उसको दे दी बेचारी। अब सब इकट्ठे हो जाएंगे, अब क्या होगा, बीवी कह रही मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब नहीं रह सकते। क्यों, वो तो पिए हुए था। अरे पिए हुए हो चाहे खाए हुए हो, तलाक दी, कहा वो तो दी। अब तो एक ही रास्ता है। का क्या रास्ता है, अब एक रात के लिए दूसरे मर्द से निकाह करो। बहुत मजाक बना दिया गया है शरीयत का। ठीक है थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये सोचो अगर ये मामला मेरी बेटी के साथ हो जाए, मेरी बहन के साथ हो जाए, मुझे कैसा लगेगा अपनी बहन का एक रात के लिए तय करके किसी दूसरे के साथ निकाह करना, कैसा लगेगा अपनी बेटी का दूसरे के साथ एक रात का नाम लेकर तय करके निकाह करना कैसा लगेगा। जो चीज हमें पसंद नहीं है, जो चीज हम अपनी बहनों बेटियों के बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, हमें खराब लग रही है, वो थोपते हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कानून बनाया। यानी वो हम थोपते हैं नबी के ऊपर कि अल्लाह के रसूल ऐसा कह के गए हैं। अल्लाह के रसूल ये कहकर नहीं गए, अल्लाह के रसूल ने ये कहा है। क्या मैं तुम्हें किराए का साड़ ना बताऊं, एक रात के लिए किसी को तय करके भेज दें, वहां भेजने वाले को अल्लाह के रसूल ने कहा जिसके साथ हलाला कराया जा रहा वो किराए का साड़ है, किराए का साड़। अल्लाह के रसूल ने उसको किराए का साड़ बताया। पढ़ो मेरे भाइयों हदीस है, इस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा। इस वक्त हम सबको मुस्लिम पर्सनल लॉ का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त एक एक करके मुसलमानों के हर कानून को हटाने की कोशिश की जा रही है। आज 3 तलाक का मुद्दा आया, कल कह देंगे बच्चे हो या ना हो दूसरी बीवी भी नहीं कर सकते।
परसों कह देंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक आदमी 2 शादी कर रहा है, उस पर ऐतराज हो रहा है। नहीं, एक कानून बनाओ, एक सबके लिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी तो कानून बनाओ कि जो एक भी नहीं रख रहा है उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके लिए कोई कानून नहीं। जब आप कानून बना रहे हैं कि एक सबको एक से ज्यादा नहीं, तो जो एक भी नहीं रख रहा उसके लिए भी कानून होना चाहिए ना। क्यों नहीं रख रहे हो साहब? हो सकता है 2-4 बच्चे आपसे पैदा हो, फौजी बने, प्रधानमंत्री बने, देश के पढ़ लिख कर बड़े हों, राष्ट्रपति बने, देश की सेवा करें, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपसे, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं। उस पर एक वकील से हमारी बात हुई, वकील ने कहा उसकी मर्जी नहीं करता। मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं 2 करता हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? जब मर्जी ही पर सारा मामला डिपेंड है, उसकी मर्जी वो नहीं कर रहा, मेरी मर्जी मैं 2 कर रहा हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? बोले तुम लोग बनने नहीं दोगे कानून। कौन सा यार उसूल समझ में नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बराबर सबके लिए बराबर कानून, ये एक चाल है। हम सबको अल्लाह, यहां मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह हमारे लॉ की और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत फरमा। और जो लोग इसके पीछे गंदी ज़हनियतें रखते हैं, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, अय अल्लाह तो उनको सद्बुद्धि प्रदान फरमा, अक्ल सलीम उनको अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, आप एक अच्छे शौहर थे, खदीजा के साथ रहे, आयशा के साथ। अब एतराज होता है आयशा के साथ 9 साल की उम्र नहीं करना चाहिए थी। अच्छा एक बात बताओ, जब कोर्ट इस बात को मानती है कि 14 साल की लड़की 48 साल के आदमी और अपने चचा के साथ रहने में उसको कोई एतराज नहीं है, तो उसके माँ बाप को और उसके रिश्तेदारों को, दुनिया को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब ये बात मानती है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब हजरत आयशा 9 साल की उम्र में नबी की बीवी बनकर घर में रुखसती होकर जब उनकी आती है और हजरत आयशा को नबी के साथ रहने में कोई एतराज नहीं है, तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? हजरत आयशा ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कभी नक्स बयान नहीं किया, कभी कोई कमी बयान नहीं की, तो आप कमी बयान क्यों कर रहे हैं? जब हजरत आयशा ने नबी अकरम की तारीफ की है, तो आपको उसमें उंगली उठाने की और अंगुष्ठनुमाई करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? आप नहीं जानते हजरत आयशा 9 साल की हैं, लेकिन नबी से इतनी मोहब्बत कर रही हैं। आपकी अब और भी बीवियां हैं, अब आप बारियां बांधने लगे, आज तुम्हारे यहाँ, कल तुम्हारे यहाँ, कल तुम्हारे यहाँ। एक दिन हजरत आयशा की यहाँ जब बारी आ जाती है, आप हजरत आयशा के यहाँ जाते हैं, पता चलता है कि वो कहीं निकल गई हैं। अल्लाह के नबी को तेज भूख लगी थी, बारी तो यही थी, खाना इन्हीं के घर खाना था। आप पड़ोस में चले गए, दूसरी बीवी के यहाँ चले गए और आपने वहां खाना खा लिया। भाई जब हजरत आयशा नहीं थी, दूसरे के यहाँ चले गए, खाना खा लिया, सिर्फ खाना ही खाया और आप वापस आए। हजरत आयशा ने कहा, अय अल्लाह के नबी लीजिए, मैं खाना ला रही हूँ। फरमाया वो तो मैं खा चुका हूँ, फारिग हो गया हूँ। कहा कहाँ? कहा मैंने, तुम थी नहीं, मैं वहां चला गया। भूख तेज लगी हुई थी, हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, लेकिन अल्लाह के नबी से कुछ नहीं कहा। और फिर वो एक खेत में चली गई, एक जंगल में चली गई और उन्होंने एक झाड़ी में अपना दाहिना पैर डाल दिया। फरमाया, आय अल्लाह तू कोई सांप भेज दे, आय अल्लाह तू कोई सांप यहाँ दाखिल कर दे जो मुझे डस ले, जो मुझे डंक मार दे, जो मुझे काट ले। मुझे जहर के असर से मर जाना गवारा है, लेकिन मेरे नबी, मेरे शौहर, मेरी बारी के दिन मेरी किसी सौतन के यहाँ जाकर खाना खा ले, ये मुझे गवारा नहीं है। अय अल्लाह आसमान से कोई सांप भेज दे जो मुझे काट ले, जो मुझे डंक मार दे। अय अल्लाह आसमान से कोई सांप भेज दे जो मुझे काट ले। वो तो तेरे नबी हैं, वो तो तेरे हबीब हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। वो तो रसूलुल्लाह है, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, थोड़ी देर के लिए चले गए, गैर मौजूदगी में चले गए, खाना ही खाया। हजरत आयशा को इतनी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई है। देखा जाए गौर से तो ये भी मोहब्बत की एक आला किस्म है कि हजरत आयशा को ये गवारा नहीं कि मुझे छोड़कर किसी और के साथ खाना खाए या किसी और के घर में। जब 9-10 साल की एक बीवी इतनी मोहब्बत कर रही हो और टूट कर जान देती हो, जब उन्हें कोई एतराज नहीं है, तो मीडिया वालों
तुम्हारी आंखें क्यों फट जाती हैं, तुम्हें क्यों बुरा लगता है? लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अच्छे शौहर भी थे। उनको लोग रहबर और रहनुमा बना रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि औरतों के साथ कैसे रहा जाए, बच्चों से कितना प्यार किया जाए। आज जो लोग जुल्म और सितम के हमारे ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं, अगर उनकी औलादें होती तो उनको पता चलता कि नजीब की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनको पता चलता जब किसी का बेटा मरता है तो उसके माँ बाप के दिल पर क्या असर, क्या क्या बैठता है, क्या होता है। मेरे भाइयों, इसलिए एक अच्छा बाप भी बनकर दिखाओ, एक अच्छा शौहर भी बनकर दिखाओ। ये दो चीजें मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अभी तो और भी वाकयात बयान किए जा सकते हैं। आगे चलिए। एक अच्छे बाप थे, एक अच्छे शौहर थे, एक अच्छे ताजिर भी थे, ताजिर, बिजनेसमैन। नबूवत से पहले भी तिजारत की, नबी बनने के बाद भी की। नबूवत से पहले 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम गए, नहीं जा पाए, वापस कर दिए गए। बुहैरा राहिब ने पहचान लिया कि ये आगे चलकर नबी बनेंगे। 25 साल से पहले हजरत खदीजा का माल ले जाकर बेचने लगे मुल्क के शाम। बड़ी प्रॉफिट हुई हजरत खदीजा को। अमानतदारी देखी, दयानतदारी देखी, बड़ा दुगना तिगना 10 गुना फायदा हो रहा है। मोहम्मद को माल दे रही हूँ, बड़ा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट भी दे रही है अल्लाह के नबी को। आपकी अमानतदारी देखी, दयानतदारी देखी तो खदीजा ने अपनी खादिमा, अपनी बांदी को ही भेज दिया, अपनी खादिमा को भेजा और कहा जाओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से कह देना खदीजा तुमसे निकाह करना चाहती है। ये अमानतदारी, दयानतदारी देखी तो खदीजा ने पैगाम में निकाह भेज दिया। और एक बात बताऊं, हमारी बेटियां क्या देख रही हैं, पैगाम में निकाह भेज रही हैं। हर चीज पर गौर करो। आजकल तो जमाना फेसबुक, उल्टे सीधे नाम रख रख के जो बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, वो दुनिया मुट्ठी में आ गई है। और हजरत खदीजा ने जब पैगाम भेजा अपनी खादिमा के जरिए तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा हाँ हाँ मैं कर लूंगा। आपने कहा नहीं, मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा, अपने चचा से मशवरा करूंगा। ये होता है मिजाज। यहां लड़के खुद पसंद किए फिर रहे हैं, लड़कियां भी पसंद कर रही हैं। माँ बाप तो शादी करा रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर मैंने अपनी लड़की की बात नहीं मानी तो ये भाग जाएगी, पूरे खानदान की नाक कटा देगी। आज इसलिए बाप मजबूरी में अपनी बेटी की शादी कर रहा है। बाप जानता है मेरी बेटी जहां शादी करना चाहती वहां करा दो। अगर हमने जरा भी कुछ कह दिया नहीं या नहीं लड़का ऐसा, तो वो भाग जाएगी, पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। और जब अबू तालिब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा भतीजे तुम जानते हो मेरे घरेलू हालात ठीक नहीं है। खदीजा बहुत अमीर और रईस औरत है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर लेती है तो हमारे घर के भी बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, हमारे घर में भी कुछ खुशहाली आ जाएगी। फिर अबू तालिब ने निकाह पढ़ा दिया। हजरत खदीजा दुल्हन बनकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर आ जाती हैं, जो अभी रसूलुल्लाह नहीं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं। अरब की रईस औरत नबी के घर में आ गई, लेकिन अल्लाह के नबी उसी चटाई पर सो रहे हैं। यहाँ तो शादियों के बाद नक्शे बदल जाते हैं। चटाई पर सोने वाला, दरी पे सोने वाला, डबल बेड पे सोता है।